जो हमारे घंटाघर में दुकानदार भाई हैं, परसों में मोदी जी की मन की बात सुन रहा था। उनके द्वारा बड़ी छोटी छोटी बातें की गई। उस विषय में मैं एक लाइन बोलूंगा, थोड़ी उसमें भी गौर करें। हमारी प्रार्थना है आप सबसे, मैहर वासियों से, हम लोग दिन भर कोई गंदगी होती है हमारे घर के सामने या हमारे घर के पछीती, तो हम गाली देते हैं पार्षद को, हम गाली देते हैं विधायक को, हम गाली देते हैं सांसद को। हम ये नहीं सोचते कि इस गंदगी को यदि हम साफ कर देंगे तो हमारा घर द्वार साफ सुथरा रहेगा, कोई बीमारी भी नहीं आएगी। सुना आपने, ये हैं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने आज मैहर में एक पद यात्रा कर मैहर को सुनियोजित, व्यवस्थित, स्वच्छ मैहर बनाने की पद यात्रा करी। इस पद यात्रा के लिए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैहर में स्वयं शक्ति और विद्या की देवी विराजमान हो, जहां मुड़ी महाराज, स्वामी नीलकंठ, बड़ा अखाड़ा व बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे महान संतों के चरण पड़े हो। उस धरती से पवित्र और पूजनीय कोई दूसरी जगह नहीं है, और ऐसी पावन भूमि को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस भूमि को सुंदर और सुसज्जित बनाने के लिए मैहर के हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा। साथ ही इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम जहां रहते हैं वहां अपने अगल बगल की स्वच्छ रखने की प्रण ले ले, तो हम इस पावन भूमि की सुंदर बना सकते हैं। नारायण त्रिपाठी ने तमाम व्यापारी बंधुओं से अपील कर कहा कि सभी लोग अपने दुकानों के सामने लाइटिंग वाले ग्लो साइन बोर्ड लगाकर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। मैहर विधायक ने कहा कि फुटपाथ और ठेला में रोजगार करने वाले भी हमारे भाई हैं, उन्हें भी अतिशीघ्र कार्य योजना बनाकर व्यवस्थित करने का कार्य किया जाएगा, जिससे शहर में उत्पन्न आवागमन की समस्या का निदान होगा। मैहर विधायक ने देवी धाम के दलालों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति ठीक नहीं। जिस तरह से ये गाड़ियों का झुंड बनाकर टूटते हैं, इससे हमारे शहर की बदनामी हो रही है। हमारा देवी धाम एक ऐसी जगह है जहां पूरे देश से दर्शनार्थी आते हैं, इसलिए हमारे शहर के माथे पर लगने वाला बदनुमा दाग हमारे जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए। त्रिपाठी ने मैहर के तमाम लोगों से मैहर को स्वच्छ व सुंदर, व्यवस्थित और सुनियोजित किए जाने में सहयोग किए जाने की अपील करी। परसों हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मन की बात के कार्यक्रम के दौरान हम लोग सुन रहे थे। वहाँ से हमें लगा उनकी अपील को सुन के कि हमें मैहर के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। जो मैहर को ये माई का धाम है, बाबा अलाउद्दीन की नगरी है, स्वामी नीलकंठ जी का क्षेत्र है, बड़ा अखाड़ा है, मुड़िया बाबा हैं, तो इस क्षेत्र को खूबसूरत, सुंदर, अच्छा कैसे बनाया जाए। फुटपाथ के दुकानदार जो लोग हैं, देवी जी में फुटपाथ वाले लोग हैं, ये भी हमारे घर परिवार के लोग हैं, इनका भी परिवार माई धाम से ही चलता है, तो उनको भी पीड़ा ना हो और मैहर व्यवस्थित और खूबसूरत बन सके। इसके लिए आज हम मीटिंग किए, जिसमें एसडीएम, एसडीओपी, टीआई, पूरा प्रशासनिक अमला और सभी जनप्रतिनिधि हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर देवी जी से घंटा घर तक की पद यात्रा किए, जिसमें मैहर को सजाना और जो गरीब ठेला वाले लोग हैं, चाट वाले लोग हैं, फुटपाथ वाले लोग हैं, उनको व्यवस्थित करने का प्लान कि उनको पहले व्यवस्थित किया जाए। इसके साथ दुकानों को सजाना और इस कटरा बाजार और घंटा घर जो एक धीरे धीरे कंजस्टेड होता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है, इसको व्यवस्थित और ठीक करने का प्लान हम लोग बना चुके हैं और 1 माह के अंदर इस प्लान पर आपको असर दिखेगा।
विधायक जी, कुछ व्यापारियों की मांग है कि जो कटरा बाजार के अंदर परिस्थिति के हिसाब से हर जगह कहीं न कहीं बदलाव की ज़रूरत होती है। वहाँ पर जो रुई मंडी है ये बहुत पुरानी हो गई, कोई आज की नई नहीं है। रुई मंडी से बात सही है कि लोगों को परेशानी है, पूरे मार्केट के लोग परेशान हैं, पर रुई मंडी के लोग भी हमारे अपने हैं। उनको भी कहीं अच्छी जगह देखकर जब व्यवस्थित करेंगे तो इस व्यवस्था के साथ रुई मंडी का भी मामला है, तो रुई मंडी के भी लोगों को उसी जगह व्यवस्थित किया जाएगा जहां उनका भी अपना कारोबार चले, उनका भी घर परिवार चले, और इसके साथ मैहर को भी ठीक किया। मैहर को ठीक तो करना है, पर सबसे पहले जो गरीब लोग हैं उनको व्यवस्थित करना हमारा प्लान है। विधायक जी, जैसे कि स्वच्छता मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आह्वान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, जागरूकता की कमी है। क्या ऐसे में आपकी पद यात्रा कहाँ तक सार्थक होगी? नहीं, बहुत जागरूकता है, ऐसा नहीं कि जागरूकता की कमी है। और ये पद यात्रा लोगों से मिलने बात करने में, हम देवी धाम में पन्नी मुक्त देवी बनाने के लिए प्रयास किए तो बहुत सुधार हुआ था। अब थोड़ी बहुत है कुछ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की अपील का कोई शहर में नहीं, मैहर में नहीं, गांव में भी असर है, तो उस अपील का असर दिखने लगा है और धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। पद यात्रा के पहले मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने वार्ड क्रमांक 1 के देवी जी धाम में व्यापारी दुकानदारों की बैठक ली। इसमें वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद प्रमोद सिंह, वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद नितिन ताम्रकार, दिलीप त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश चौरसिया, मंडल अध्यक्ष अनुपम सोनी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रिंस शर्मा उपस्थित रहे। वहीं प्रशासन की ओर से मैहर एसडीएम सुरेश अग्रवाल, मैहर एसडीओपी हिमाली सोनी, मैहर थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह सहित प्रशासनिक अमला व पुलिस बल उपस्थित रहा। बीमारी के जड़ में रही गंदगी कौन कहलाई थी? गांव घर में सामने पानी बह रहा है, नाली में पानी है। राहुल अंदर थे विधायक का, अंदर थे सांसद का, हमें यह नहीं लगे कि यदि यह पानी जहने गंदा रही तो सबसे ज्यादा बीमारी कहीं हुई अभी हुई। पद यात्रा की गई है, जिस संदर्भ में की गई, कहाँ तक सार्थक हो गया? पद यात्रा का आयोजन केवल शहर को व्यवस्थित और सुंदर करने के लिए आयोजन किया गया था और पद यात्रा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ये हम सबको, जिस तरह से शहर के लोग उमड़ के आए हैं और लोगों ने अपनी इसमें जागरूकता दिखाई है, तो पद यात्रा का आयोजन जो है वो पूर्णतः सफल होगा। इसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। जैसे कि व्यापारी भाइयों की अपील रहती है कि बाजार एकदम भरा सा रहता है, ठेले ओले लगे रहते हैं, उसको लेकर आज उसको लेकर एक हम लोग अहम रणनीति बनाने जा रहे हैं। क्या होता है, प्रशासन आता है, लोगों को हटाता है, लोग फिर भाई लोगों को जब तक व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तब तक लोग तो बराबर बार बार आते रहेंगे। और हमारी जो सबसे बड़ी पहल है, एसडीएम साहब से भी विधायक जी की यही बात हुई है कि हमें पहले अब इन लोगों को व्यवस्थापित करना है। हम इन लोगों को जब हम जगह देंगे उसके बाद ही अब हम इसके आगे ये अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। लोगों को पहले कटरा बाजार के जो लोग हैं उनको वहीं व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बाद फिर हम वहाँ से। जैसे कि आप नगर पालिका के पार्षद भी हैं, तो क्या ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है जिससे इन लोगों का विस्थापन किया जाए उजाड़ने के पहले? मैं नगर पालिका में पहले साल से, जब पहली परिषद की बैठक हुई थी, पहली परिषद की बैठक से चिल्लाते आ रहा हूँ कि हमारे कटरा बाजार में इतनी जगह है, जो हमारे कटरा बाजार में जमाने से जीवन यापन कर रहा है जो व्यक्ति ज़मीन में बैठ के, उसकी यदि व्यवस्था की जाए तो कटरा बाजार में पर्याप्त जगह है। लेकिन हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो केवल और केवल बंडर बाट करने में लगे हैं। उनको केवल अपना सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। वो कोई कहीं उस गरीब आदमी के संबंध में आज तक उन्होंने एक काम नहीं किया। घंटाघर 5 साल पहले आप देख सकते हैं जिस तरह था, आज भी उसी तरह घंटाघर है। नगर पालिका अध्यक्ष अपने एक काम बताने को आ जाएंगे तो उनके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए। उन्होंने आज तक मैहर में किया क्या है? इस पद यात्रा का कोई रिजल्ट निकलेगा? इस पद यात्रा का 100% रिजल्ट निकलेगा। हम अपने जो हमारे फुटपाथ के हमारे गरीब भाई हैं उन सबको हम व्यवस्थापित करने का काम करेंगे और यह काम बहुत जल्दी से जल्दी होने वाला है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा आज मैहर में आयोजित पदयात्रा की शुरुआत मैहर देवी धाम से की। ऐसे में देवी धाम के चहेते पार्षद प्रमोद सिंह कहाँ पीछे रहने वाले थे। जन समूह की भीड़ एकत्र कर मैहर विधायक का जगह जगह भव्य स्वागत कराया
जिसे देखकर मैहर विधायक भी अभिभूत हुए। यहाँ तक कि देवीधाम से हनुमान टोला तक पद यात्रा के दौरान ऐसा जनसमूह उमड़ा कि विधायक जी को कहना पड़ा कि अब माताएं व बहनें यहाँ से लौट जाएं, क्योंकि मैहर विधायक को कटरा बाजार तक पद यात्रा करनी है और उमड़ी भीड़ से तमाम व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो सकती हैं। पार्षद प्रमोद सिंह ने अपने वक्तव्य के दौरान मैहर को स्वच्छ, सुंदर, सुनियोजित और व्यवस्थित बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने का भरोसा मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी को दिया और मौजूद जिम्मेदार तंत्र को साथ ही यह आयोजन देवीधाम से किए जाने के लिए आभार भी जताया।